अस्सलाम वालेकुम, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी LC50 को। LC50 जो है वो हमारा पहला प्रैक्टिकल है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो LC50 सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन का पता हो कि LC50 क्या होती है। जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देंगे, तो हम बताएंगे कि इसको हम क्या कहते हैं, लीथल कॉन्सेंट्रेशन। एंड 50 का मतलब ये होता है कि 50% पॉपुलेशन जो है उसको ये अफेक्ट करेगी, उसकी डेथ काज हो जाएगी। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, LC50 कहते हैं। इसी तरह और भी वैल्यूज़ होती हैं। LC25 होती है, LC30 होती है, LC16 होती है, LT75 होती है, LC100 होती है। मतलब कि डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल में क्या है, ये LC50 है। मतलब 50% पॉपुलेशन की डेथ होनी चाहिए जो भी आप एक्सपेरिमेंट करो उसके अंदर। ठीक है, तो वो कैसे होगी और कौन सा आप टॉक्सिक मटेरियल यूज़ करोगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा, उस सबको हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसकी अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ तो वो इस तरह से हम ले सकते हैं LC50 को, कि फॉर एग्जांपल आपने लैब की कंडीशन में क्या किया हुआ है, एयर के अंदर कोई ऐसा टॉक्सिक मटेरियल जो है ना वो डाला हुआ है। ठीक है, कि अब उस कंडीशन में आपने टेस्टेड जो है, आपके पास एनिमल्स हैं, चाहे आपने रैट्स ली हुई हैं या फिशेस ली हुई हैं, आपने क्या किया है, उनको रख दिया लैब में ऐसी कंडीशन में जहाँ पे क्या है, उसकी एयर में टॉक्सिक मटेरियल आपने डाल दिया है। अब वो टॉक्सिक मटेरियल ब्रीथिंग के थ्रू क्या होगा, उन एनिमल्स के अंदर जाएगा। ठीक है, 1 to 4 और के लिए जाएगा, और उसी के दौरान दौरान क्या होगा, 50% पॉपुलेशन की डेथ हो जाएगी। तो आपने वो टाइम नोट करना है कि 4 घंटे के लिए आपने एनिमल्स को अंदर रखा था, उसमें से 50% पॉपुलेशन की डेथ जो है वो कितने टाइम में हुई है। मतलब 3 घंटे के अंदर-अंदर हो गई थी, या मतलब 2 आवर्स के अंदर-अंदर हो गई थी। ठीक है, कितने मिनट लगे थे, कितने और लगे थे, ये आपने वहाँ पे टाइम बताना होता है। एंड साथ में ये बताना होता है कि कितने लेवल की डोज़ दी गई थी, कि वो उनकी जो है ना 50% जितनी पॉपुलेशन थी उसकी डेथ हो गई है। ने नेक्स्ट पॉइज़न को डिस्कस करेंगे कि कौन सा पॉइज़न हम अपने प्रैक्टिकल के अंदर यूज़ करेंगे। एंड जो अभी मैंने इसमें लिया है ना पॉइज़न, ठीक है, वो है बोtulinum टॉक्सिन ए। ठीक है, अब ये जो होता है ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया मोस्टली इसको यूज़ करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो हम ना मतलब न्यूरो वाला डिस्कस करेंगे, जिनका इफेक्ट जो होगा वो हमारे नर्वस सिस्टम पे होगा या उस एनिमल के नर्वस सिस्टम पे होगा। बेसिकली हम एनिमल्स पे टेस्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हम इसलिए उसको एनिमल पे टेस्ट कर रहे हैं ताकि हमें ये पता लगे कि अगर एनिमल के ऊपर उसके इतने इफेक्ट हैं, इतने हार्मफुल इफेक्ट हैं, इस तरह की कंडीशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं, बन सकती हैं, तो मीन्स कि वो हमारे ऊपर कितना अफेक्ट करेगा। ठीक है, हमारे ऊपर कितना उसका ना मतलब असर होगा। तो उसको जज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उनको एनिमल पे जो है ना, जितना भी प्रैक्टिकल होता है हम उसको उधर एनिमल पे परफॉर्म करते हैं। लेकिन हम जज किसको कर रहे होते हैं, हम जज जो है वो ह्यूमन बीइंग को कर रहे होते हैं, कि ह्यूमन बीइंग पे किस तरह का इफेक्ट होगा और कितने लेवल का इफेक्ट आएगा। खैर, अब इस टॉक्सिक जो है ना, ये जो इतना भी टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन है क्योंकि ये किसी भी एनिमल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना टॉक्सिक, टॉक्सिक अलग है, टॉक्सिन अलग है। जो टॉक्सिन है ये क्या है, ये किसी भी एनिमल के अंदर प्रोड्यूस होता है, चाहे वो कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है। ठीक है, एंड जो ये वाला है टॉक्सिन, ये प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है ना इसके अंदर, और ये क्या होते हैं, ये एनारोबिक बैक्टीरिया हैं। इनके अंदर ये सारा का सारा टॉक्सिन जो होता है ये प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद अगर ये बैक्टीरिया किसी भी तरीके से उस एनिमल के अंदर चला जाता है, ठीक है, अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ, अगर उनके अंदर चला जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि इसके बहुत से बैड इफेक्ट्स आते हैं, और एट द एंड इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये इसके इफेक्ट्स जो हैं उनको भी मैं बताऊँगी कि इसके कौन कौन से इफेक्ट्स आ सकते हैं। लेकिन ये हमें कैसे पता लगा है, ये हमें इस तरह पता लगा है कि हमने प्रैक्टिकल किया है एनिमल्स पे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने स्टडी किया है उनको, ह्यूमन बीइंग्स को, तो देन हमें पता लगा है, जज हमने किया है कि इस तरह से इफेक्ट्स हो सकते हैं। एंड फिर हमने उन पेशेंट्स को ट्रीट किया है जो जिनके अंदर ये बैक्टीरिया जा चुका था, या जिनके अंदर ये पॉइजन जो है वो एंटर हो चुका था। खैर, प्रैक्टिकल में हमने ये पॉइजन ले लिया, पॉइजन के बारे में हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, उसके इफेक्ट्स को देख लेना है। देन हमने एनिमल सेलेक्ट कर लेना है कि हमने कौन सा एनिमल जो है ना वो यूज़ करना है इसके अंदर। एंड अभी हमें इसके देखूंगी कि अब ये इफेक्ट कैसे कर रहा होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। अब मैंने क्या कहा था कि जिसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन जो मैंने टाइप ली है वो क्या है, वो न्यूरोटॉक्सिन की है। न्यूरोटॉक्सिन में मोस्टली क्या होता है कि स्नैप्सिस जो हो रही होती है। ठीक है, मतलब एक्सोन होता है, ठीक है, एक न्यूरॉन का, उसके उसमें से क्या होते हैं, वहाँ पे ना सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। जब उनकी जो वॉल होती है वो रप्चर होती है, वहाँ से एसिटाइल कोलाइन निकलता है, और फिर वो आगे जो नेक्स्ट होते हैं उनके डेंड्राइट के साथ जो रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे वो लगते हैं, एंड फिर नर्व इम्पल्स जो वो चलती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वो बैक्टीरिया जो है ना वो आ गया है, उसका वो पॉइजन जो है वो आ गया है। अब उसने क्या किया है कि ये देखें, ये वाला जो पूरा है ना, ठीक है, इसको इसने साइड पे कर दिया। ये जो जितना भी एसिटाइल कोलाइन वाला था, जिसने आना था, बाइंड करना था, आगे वो सारा कुछ चलना था, उसने क्या किया, उसको साइड पे करके खुद वो आ गया जहाँ पे इसकी हैवी चेन्स वगैरह जो है ना वो प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जैसे ही सिनेप्सिस में एंटर होगा और वो क्लिफ्ट बनाएगा, एंड देन आगे वो उसके डेंड्राइट्स के साथ, रिसेप्टर के साथ आगे बाइंड करेगा और आगे ट्रांसफ़र होगा। तो
ओवरऑल इंसान की बॉडी की जो फंक्शनिंग होगी ना वो स्टॉप हो जाएगी, वो रुक जाएगी, क्योंकि जहाँ पे एसिटाइल कोलाइन लगना था वहाँ पे अब ये बैक्टीरियल टॉक्सिन आ गया। ठीक है, जैसे ही ये टॉक्सिन लगेगा तो उसकी जो सारी फंक्शनिंग होगी, ख़ास तौर पे उसकी जो मसल्स की फंक्शनिंग होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, मसल्स आपको पता है 3 टाइप्स के मसल्स हैं, कार्डियक मसल भी हैं, स्मूथ मसल भी हैं और स्केलेटन मसल्स भी हैं, और तीनों टाइप के मसल्स इससे अफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक जो था ना, इसने क्या किया, हमारे न्यूरॉन के ऊपर अटैक कर लिया। ठीक है, मतलब यही कि उसके एनिमल के न्यूरॉन जो है ना उसके ऊपर अटैक कर लिया है। खैर, तो नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे इसके इफ़ेक्ट्स, कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सिम्पटम्स हम देखते हैं ना जब, तो वीकनेस आ जाती है, मसल्स वीक हो जाते हैं, आईज़ हो गई, फेस, माउथ, थ्रोट, ये सारे जो मसल्स हैं ना, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। इतनी वीकनेस हो जाती है कि इंसान से आंखें बंद नहीं करनी होती। ठीक है, और आगे अगर मतलब उसने आंखें बंद कर ली हैं किसी तरीके से, तो फिर आंखें खोलने नहीं होती, उसमें हिम्मत ही नहीं होती कि वो आंखें खोले, और मुकम्मल तौर पे ना वो बेड पे आ जाते हैं, उनसे हिलने जुलने ही नहीं होता, क्योंकि उनके कोई मसल्स काम नहीं कर रहे होते। स्मूथ मसल्स काम नहीं कर रहे होते, कोई ऑर्गन उनका काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, ना उनकी डाइजेशन होनी है, ना उनकी रिस्पायरेशन होनी, कुछ हो ही नहीं रहा होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब स्मूथ मसल्स में हम बात करते हैं तो लंग्स की बात करते हैं। तो लंग्स जो है वहाँ पे उनकी जो है ब्रीथिंग ओवरऑल वो भी स्टॉप हो जाती है। जब मसल्स ही वीक हो गए हैं तो ब्रीथिंग कैसे होगी। ठीक है, वो जो प्रेशर जनरेट होना था लंग्स के अंदर, और वो जो हम पढ़ते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, वो सारा का सारा फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रीथिंग स्टॉप होगी और एट द एंड उस एनिमल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी कुछ सिम्पटम्स हैं। हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने LC50 की डेफिनेशन ले ली है। उसके बाद हमने क्या किया है, पॉइज़न ले लिया है, उस पॉइज़न के कुछ इफेक्ट्स जो हैं उनको देख लिया है। हमने ये भी देखा है कि पॉइज़न हमें मिलेगा कहाँ से। ठीक है, वो एनारोबिक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रिडियम, उससे हमें मिलेगा। ठीक है, देन अभी हम जो है ना इसके प्रोसीजर जो है वो देखेंगे। तो प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आप क्या करते हो, 2 ग्रुप ले लेते हो। ठीक है, एक आपके पास जो है ना ग्रुप वो आ जाता है कंट्रोल ग्रुप, और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में आपने क्या करना है, मतलब उनको डोज़ वगैरह ऐसा कुछ नहीं देना, ये आपने टॉक्सिक मटेरियल उनको नहीं देना। ठीक है, वो कंट्रोल ग्रुप में है, मतलब उनको नॉर्मल कंडीशन में रखना है। और जो एक्सपेरिमेंटल होगा उसको आप क्या करोगे, ये जो है ना टॉक्सिक मटेरियल, ये आप किसी भी तरीके से दे सकते हो। आप ऑरल रूट के थ्रू दे दो, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू दे दो, ठीक है, इंट्रावीनस दे दो, इंट्रामस्कुलर दे दो, किसी भी तरीके से आप उस बॉडी के अंदर इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, इनहेलेशन के थ्रू किसी भी तरीके से आप दे दो उसको। जैसे ही वो उसकी बॉडी के अंदर जाएगा तो फिर आपने जो है ना टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपने सिंपल यही लिखना है प्रोसीजर में कि हमने 2 ग्रुप ले लिए हैं, एक कंट्रोल लिया है, एक एक्सपेरिमेंटल लिया है। एक्सपेरिमेंटल के अंदर हमने क्या किया है, किसी भी वे के थ्रू, कोई भी वे आप यूज़ कर सकते हो, उसके वे के थ्रू हमने क्या किया है, उसके अंदर वो टॉक्सिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया है। जब उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल गया, फिर आपने लिखना है कि अब आगे हम कैसे कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, हमने ऑब्ज़र्व क्या किया। ऑब्ज़र्वेशन में हमने जो है ना उसके इफ़ेक्ट्स लिखने होंगे। वो जो मैंने आपको ऊपर इफ़ेक्ट्स बताए ना, कि वीकनेस हो जाएगी, आइज़ ओपन नहीं हो रही होंगी, ठीक है, ब्रीथिंग में जो है ना डिफ़िकल्टीज़ आ रही होंगी, सारी फंक्शनिंग बॉडी की स्टॉप हो जाएगी, और मुकम्मल तौर पे ना आप ये समझ लो जो एनिमल होगा वो लेज़ी हो जाएगा। तो ये आप उसके इफेक्ट्स लिखोगे या ऑब्जर्वेशंस लिखोगे, देन आप कैलकुलेशन लिखोगे। तो कैलकुलेशन के लिए बेस्ट वे जो होता है टॉक्सिकोलॉजी के अंदर, आप क्या करते हो, आप इस तरह से जो है ना ग्राफ ड्रा कर लेते हो। ठीक है, ग्राफ में आप क्या करते हो कि दिखाते हो कि ये हमारी जो है ना, इस पर आप पॉपुलेशन लिखते हो, इस पर आप डोज लिख लेते हो टॉक्सिक मटेरियल की, कि हमने इतनी डोज दी है पहले, फिर हमने इतनी दी है, फिर हमने इतनी दी है। आप डोज भी आप डिफरेंट तरीके से दे सकते हो। ठीक है, आप थोड़ी थोड़ी करके दो, या एक दे दो, सारी की सारी दे दो। ठीक है, मतलब वही एक्यूट वाली देनी है या वो दूसरी पार्शियल वाली देनी है, तो ये आपकी अपनी मर्जी होती है। इस तरह जब आप ग्राफ ड्रा करते हो ना, तो फिर एट द एंड क्या होता है कि यूँ ऐसे ना सीधी लाइन आ जाती है, जिससे पता लगता है कि यहाँ पे जो है ना 50% डेथ होगी, और उससे आगे यूँ सारी अब डेथ ही होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, किसी भी ग्राफ मेथड के थ्रू, ठीक है, आप इसको स्टैट्स के अंदर इजीली ग्राफ ड्रा करके इसकी कैलकुलेशन जो है वो कर लोगे। नेक्स्ट जो है ये इस तरह ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये जो है ना साइड पे ये देखिए आपने पॉपुलेशन लिख ली है कि इतनी पॉपुलेशन है और इस तरह उसकी डेथ हो रही है। जब डोज़ आपने मतलब दी है, ठीक है, अब जो मैंने इसको डोज़ दी है वो मैंने दी है मिलीग्राम के अंदर। ठीक है, मिलीग्राम के अंदर दी है। एंड जो यहाँ पे ये जो लिखी हुई है डोज़, ठीक है, ये आप ये समझ लो, अगर मिलीग्राम में है तो यहाँ पे लगा लेते हैं माइक्रो। ठीक है, तभी 100 लगा लेते हैं। तो इस तरह आप मिलीग्राम भी लिख सकते हैं बीच में। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डोजेस लिखी हुई है ना, जैसे 100 है, 200 है, 300 है। इतने लंबा चौड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे 4 डोजेस लिखो। ठीक है, कि हमने पहले इसको दी है, लिख लो 1 मिलीग्राम दी है, फिर 2 मिलीग्राम दी है, 3 मिलीग्राम दी है, 4 मिलीग्राम दी है, इस तरह लिख लो। ठीक है, एंड फिर वो डोज जो है ना उसको देख लो कि कितनी डोज पे LC50 आ गई है, कितनी टाइम पे,
कितनी डोज पे 50% पॉपुलेशन जो है उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये अपने ग्राफ के अंदर चीज़ शो करानी होती है, इस कर्व से आपको पता लग जाता है। नेक्स्ट जो है ये इस तरह से कैलकुलेशन जो है ना वो होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइम, पहली कैलकुलेशन में आपने क्या करना होगा, टाइम लिखना होगा। मतलब पहली जो मैंने डोज दी है ना वो 1 to 4 आवर के अंदर अंदर दी है। ठीक है, 2 मिलीग्राम दी थी एंड मैंने देखा है कि 25% पॉपुलेशन जो है उसकी डेथ हो गई है, मतलब इतनी देने से डोज। फिर जब मैंने अगले 4 to 8 और मैंने उसको दी है 3 मिलीग्राम दी है, तो फिर 50% पॉपुलेशन जो उसकी डेथ हो गई है, उसको हम क्या कहते हैं, LC50 कहते हैं। एंड जब मैंने अगले 8 to 12 और के अंदर दी है 4 मिलीग्राम, तो 75% की डेथ हो गई है। और एट द एंड जब मैंने 12 से 16 और तक दी है, तो मतलब 5 मिलीग्राम दिया, फिर सारी की सारी ओवरऑल पॉपुलेशन की डेथ हो गई है। अब हमारा कंसर्न किसके साथ है, वो हमारा है ये इसके साथ। ठीक है, LC50, तो हमने देखना है कि 4 to 8 और के अंदर जो टाइम था उसमें हमने 3 मिलीग्राम जो है डोज दी है। ठीक है, डोज किसकी दी है, उस टॉक्सिक मटेरियल की, एनिमल्स को। तो उसमें क्या हुआ है कि 50% जो है पॉपुलेशन की डेथ हो गई है। तो ये क्या आ गई है हमारे पास, ये LC50 आ गई है। इसी LC50 को उठा के हम उस ग्राफ में लिखेंगे, यही सारी चीज़ें ग्राफ में लगाएंगे और हमारा ग्राफ भी कंप्लीट हो जाएगा, हमारा प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो जाएगा।